ये प्रधेनो सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सोनि से सुरुदन परम प्रियबानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। भगवान का दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना हुआ है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भगवान जब बच्चे के रूप में बन गए, बच्चे के रूप में बनकर रोने लगे तो उनकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। महाराज दशरथ ने जब पुत्र का जन्म कानों से सुना तो मानो उन्हें वे ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनता शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाया और कहा कि बाजा बजवाओ। गुरु वशिष्ठ कह गया ओहकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई। रूप राशि गुण कहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से कभी समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी। जात कर्म सबकीन। हाटक धेनु बसन मणि। नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातक संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका तोरण पुर छावा। कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग
परमानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठाई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ीं। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई सारी महिलाएं राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती नेव छावरी करहीं, बार बार शिशु चरणनि परहीं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचे सकल बीथिन बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और जिसने भी वह दान पाया उसने उसको अपने पास नहीं रखा, उसने उसको लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बदावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद ही राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहाय यही भांति, प्रभु ही मिलन आए जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और भगवान सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन करके रह गई हो। अगर धूप बाहो जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी।
मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा। अगर कि धूप का बहुत सा मानो धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुख रसमय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देकर सूर्य भी अपने चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात भगवान सूर्य का 1 महीना वहीं से गुजरते गुजरते बीत गया। मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जानई को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने भर का 1 दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। भगवान सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। जय श्री राम।